ये क्रिकेट है या देशद्रोह? सरहद पर बम, क्रिकेट पिच पर क्यों दमखम? शहीदों को कंधा नहीं लेकिन उठाना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। नीली जर्सी में क्यों हो रहा है काला खेल? या आपको लगता है कि खेल जो एक जरिया बन सकता है रिश्ते सुधारने के लिए, तनाव कम करने के लिए? नहीं, आप तो अपनी राय बना के आए, मुझे लग रहा है। देश आपको सुनना चाहता है सर। थैंक यू। संडे की पहली बड़ी स्टोरी में देखिए, देश है तो क्रिकेट है। संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी में दिखाएंगे ब्रिटेन क्यों बन रहा है आईएसआईएस का आसान शिकार। आतंक के खिलाफ कैसे दोहरी जंग लड़ रहा है यूरोप। संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी में आप देखेंगे दुनिया में फिर भारत के बुलंदी पर पहुंचने का काउंटडाउन। सरहद से स्पेस तक जीतेगा इंडिया। लेकिन सबसे पहले देखिए, देश है तो क्रिकेट है। नमस्कार, 9 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज की स्पेशल 3 स्टोरीज आपके सामने थी, लेकिन शुरुआत हम उस खबर से कर रहे हैं जिसका एहसास हमें बहुत पहले हो गया था, और यही वजह है कि हमने इस मैच को टेलीकास्ट करने का या इस मैच से जुड़ी किसी भी खबर को आप तक पहुंचाने का बॉयकॉट किया है। जी न्यूज का स्टैंड एक बार फिर से सही साबित हुआ है। पाकिस्तान का फरेब, उसका झूठ, उसका दोगलापन बर्मिंघम के स्टेडियम के बाहर एक बार फिर से दिखाई दिया है। वहां आईएसआई के एजेंट्स कश्मीर को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लकार्ड्स लेकर वहां खड़े हैं। इन तस्वीरों को पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो टीवी के एडिटर संपादक हामिद मीर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, और हम आपको कह रहे हैं, हमें तो इस बात की आशंका पहले ही से थी। पाकिस्तान कहता कुछ और है, करता कुछ और है। पाकिस्तान ये कहता है कि सियासी रिश्ते अलग है और दूसरी चीजें अलग है, लेकिन ये देखिए कैसे क्रिकेट के मैदान पर भी अपनी सियासत को लेकर पहुंच गया है। पाकिस्तान के साथ किसी भी संबंध का हम इसीलिए तो विरोध करते हैं, वो सियासत का रिश्ता हो, वो डिप्लोमेसी का रिश्ता हो, वो खेल का ही रिश्ता क्यों ना हो, क्योंकि हमें पता है खेल और राजनीति अलग रख ही नहीं सकता पाकिस्तान। उसकी तो रोटी इसी से बनती है। हमने भारत पाक मैच ना दिखाने का फैसला किया था, ये जानते हुए कि यहाँ कुछ ऐसा पक्का पाकिस्तान करेगा। लोगों को जवाब मिल गया होगा। आज हमारे इस फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं उन लोगों को जवाब मिल गया होगा। हमारे फैसले को सही साबित कर रही है ये तस्वीरें। ये पाकिस्तान की असलियत है, उसका ये काला सच है।
हम आपको भारत पाकिस्तान मैच का कवरेज नहीं दिखाएंगे। हम उन्हीं दर्शकों के लिए टेलीकास्ट करेंगे पूरा दिन जो भारत पाकिस्तान का मैच नहीं, खबर देखने के लिए जी न्यूज़ के पास आएंगे, क्योंकि हमारा मानना यह है कि अगर पाकिस्तान दुश्मन देश है तो फिर उसके साथ क्रिकेट भी नहीं होनी चाहिए। इस देश के खिलाड़ी भले इस मैच को खेलने से मना ना करते हो, लेकिन एक मीडिया हाउस ऐसा है जो इस मैच से जुड़ी खबरें दिखाने से मना कर सकता है। हमने जी मीडिया के सभी चैनल्स पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, अखबार में इस मैच को पूरी तरह से ब्लैकआउट करने का फैसला किया, यानी कि इससे जुड़ी कोई भी खबर हम अपने किसी प्लेटफॉर्म के जरिए इस देश तक, दुनिया तक नहीं पहुंचाएंगे। 14 साल बाद कश्मीर में सेना पर सबसे बड़ा आतंक। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने न सिर्फ युद्ध विराम, एक बार फिर से भारत की सरहद में घुसकर पाकिस्तान की चौकियों को उड़ाना और दूसरी तरफ उनके खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट मैच खेलना, ये दोनों का जी न्यूज का ये मानना है कि पाकिस्तान से क्रिकेट देश हित में नहीं है। एक तरफ कश्मीर में सरहद पर हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, युद्ध जैसे हालात हैं, उस वक्त पाकिस्तान से कोई भी मैच होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट का मैच ही क्यों ना हो। लेकिन हम ये मानते हैं कि देश हित से ऊपर कोई भी नफा नहीं, कोई भी नुकसान नहीं, और इसीलिए इस मैच का पूरी तरह से हम बॉयकॉट करते हैं। तो आज भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कामयाब रही। जी न्यूज के फैसले को पूरे देश का समर्थन मिला है। जी न्यूज ने इस मैच की कवरेज ना करने का फैसला किया था और अब वो लोग बैकफुट पर हैं जो मैच का समर्थन कर रहे थे, ये जानते हुए कि मैच का समर्थन करके वो देश को धोखा दे रहे हैं, सेना को धोखा दे रहे हैं, उनके मनोबल को गिरा रहे हैं, शहादत देने वाले जवानों का अपमान कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, देश है तो क्रिकेट है, क्रिकेट से देश नहीं है। एक तरफ शहादत, दूसरी तरफ रनों का जश्न क्यों? एक तरफ बमबारी, दूसरी तरफ बाउंड्री पार करने का दम क्यों? एक तरफ शहीदों के ताबूत, दूसरी तरफ क्रिकेट का जुनून क्यों? क्रिकेट को मजहब मानने वाले क्या राष्ट्रहित भूल गए हैं? चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान का मुकाबला आखिर कुछ लोगों के लिए इतना खास क्यों हो गया कि वो सरहद पर पाकिस्तान की गोलियों का सामना करने वाले बहादुर जवानों की शहादत भूल गए? जी न्यूज ने जब मुद्दे को पूरे देश में उठाया तो हर जगह से मैच के खिलाफ आवाज ऐसी उठी कि उसके आगे चौकों और छक्कों पर स्टेडियम में होने वाला शोर दम तोड़ चुका है। सैनिक भी इसी समाज से गए हुए हैं, उनको एक तरफ लगता है कि वो वहाँ पे जंग लड़ रहे हैं, उनके साथी शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के कुछ भाई उन्हीं लोगों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं खुद खिलाड़ी हूँ और मेरा मानना है कि खेल खेलना चाहिए, लेकिन देश की भावनाओं से कभी नहीं खेलना चाहिए। एक तरीके से हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ पे क्रिकेट मैच भी खेल रहे हैं, वो मतलब डबल स्टैंडर्ड हो रहा है। तो पूरी आइसोलेट अगर करना है तो पूरी तरह आइसोलेट करना चाहिए उन्हें। पाकिस्तान छोड़ के बाकी भी तो देश है ना, उनके साथ खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो एक देश को तो छोड़ दो, बिकॉज कि वो हमारे साथ जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान के अलावा कोई भी कंट्री के साथ खेलो, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। पॉलिटिकल ट्रबल्स हो रहे हैं और इतना लोग मर रहे, इस टाइम में ये मैच होना अच्छा नहीं है। नहीं, भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। वो बार बार हमला कर रहा है, हर चीज में वो मतलब इंडिया को डिस्टर्ब कर रहा है, तो नहीं खेलना चाहिए। देश के हर शहर में भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। बीसीसीआई पर सवाल उठने लगे कि आखिर उसके लिए देश बड़ा है या फिर पैसा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट करके कहा,
काबुल हमले के बाद अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंध तोड़ सकता है, तो अनगिनत आतंकी हमलों के बाद हमें इसे जारी रखने की क्या जरूरत है? हर रोज एलसी पर फायरिंग होती है, हर रोज एलसी पर पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेशन की प्रयास है, और जेएंडके के अंदर 4th जनरेशन वॉरफेयर जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान ने लॉन्च कर रखा है। ऐसे माहौल में मैं समझता हूँ जो सैनिक है वो इस टाइम पर इस किस्म के मैच से जरूर उसको ये लगता है कि हमें पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ने चाहिए। क्यों नहीं तोड़ पा रहे हम रिश्ते? जी न्यूज की पहल के बाद आगरा, अहमदाबाद और दिल्ली समेत देश के हर शहर में प्रदर्शन शुरू हो गया। जी न्यूज एक बार फिर से देश की आवाज बना। लोग पूछ रहे हैं कि सरहद पर जवानों के सर काटने वाले देश के साथ खेल कैसे खेला जा सकता है। देशवासियों की भावनाओं को देखते हुए जी मीडिया ने फैसला लिया कि भारत पाक मैच की कोई कवरेज नहीं की जाएगी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का ट्वीट नेताओं, खिलाड़ियों और बीसीसीआई के लिए सबक है। उन्होंने ट्वीट किया, जी न्यूज, जी हिंदुस्तान, व्योन, डीएनए और जी मीडिया के बाकी दूसरे चैनल भारत पाकिस्तान मैच से जुड़ी कोई भी कवरेज नहीं करेंगे। कि जो क्रिकेट मैच हो रहा है राष्ट्रीय हित में सेना के इमोशन के साथ खिलवाड़ है। जो जी न्यूज ने मुहिम छेड़ा है, राष्ट्रीयता का मुहिम, सेना के पक्ष में मुहिम, उसमें हर एक को सम्मिलित होना चाहिए। जाहिर है युद्ध जैसे हालात में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का क्या मतलब है? आतंक और खेल एक साथ कैसे चल सकता है? खिलाड़ी हैं, उनको खुद ही कहना चाहिए था कि हम ये वाला मैच नहीं खेलेंगे। आखिर खेलना ग्राउंड में तो खिलाड़ी को ही है, और वो इस देश के रोल मॉडल हैं। इस देश के करोड़ों युवा उनको फॉलो करते हैं। जब वो इतने बड़े मुकाम पे, जहां आज पूरा देश उनकी तरफ देख रहा था, उन्होंने निराश किया। इस पूरे मामले में बीसीसीआई बुरी तरह से घिर चुका है। इल्जाम ही है ऐसा कि आखिर बीसीसीआई के लिए क्रिकेट इतना अहम कैसे हो गया कि जवानों की शहादत को नजरअंदाज कर दिया गया। सवाल क्रिकेट को देश से आगे रखने पर उठाया जा रहा है। बीसीसीआई ने बहुत बड़ी भूल की है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे हमारी ना क्रिकेट को कोई ठेस पहुंचती, ना इंटरनेशनल रिलेशंस पर कोई ठेस पहुंचती, ना मैं समझता हूं अगर हम इस मैच में नहीं खेलते, ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हमारे पे कोई एक्शन ले सकती थी। पाकिस्तान के साथ हमें ये मैच बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। एक बात साफ है, देश में क्रिकेट है, क्रिकेट में देश नहीं है। रूफी जैदी और यशस्विका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज की इस मुहिम के साथ पूरे देश से लोग जुड़ रहे हैं। इनका मानना है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाया जाए। आखिर जब सरहद पर गोलियां और बम बरसाए जा रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मुकाबला कैसे हो सकता है? पाकिस्तान ने हमेशा भारत को धोखा दिया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बीसीसीआई जैसे संगठन क्रिकेट को देश से ऊपर रखते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के निशाने पर भारत, दूसरी तरफ दुश्मन से खेल क्यों? एक तरफ आतंक वाली नफरत का शिकार, दूसरी तरफ क्रिकेट की बेकरारी क्यों? ये कैसी दीवानगी, ये कैसा शौक? आखिर देश है तो क्रिकेट है। जिस वक्त बर्मिंघम में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की तैयारी हो रही थी, उस वक्त जनरल बिपिन रावत कश्मीर में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। फौजी जवान के लिए उसका कर्म ही उसका धर्म होता है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि कोई भी जवान जिसको इस तरह की शहादत मिलती है, उसको इज्जत से हमें देखना चाहिए। बहुत छोटी सी बात, आखिर क्रिकेटर और बीसीसीआई इसको समझने में क्यों नाकाम रह गए? राष्ट्रभक्ति के सिर्फ गाना गाना ही राष्ट्रभक्ति नहीं है। जो लोग वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, जो टीम में मेंबर्स हैं, उसमें से 2 लोग भी ऐसे चाहिए कि जो बोल सकते थे कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे।
इस मैच को राष्ट्रहित के साथ खेल कहा गया है। बीसीसीआई पर पैसों के लिए पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का आरोप लग रहा है। खुद पाकिस्तान ये कहकर भारत का मजाक उड़ा रहा है कि जब भारत ने सारे संबंध तोड़े हुए हैं तो क्रिकेट खेलने का क्या मतलब है। पूर्व पाक क्रिकेटर आमिर सुहेल ने कहा है कि बीसीसीआई को देश हित नहीं बल्कि कमाई से ज्यादा प्यार है। क्या ऐसी जिल्लत वाला क्रिकेट मैच खेलना जरूरी था? आज 130 करोड़ का ये मुल्क, इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा बीसीसीआई, इतने बड़े बड़े स्टार, इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतने बड़े बड़े मूवी एक्टर, इतने बड़े सिंगर्स, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। ये एक तौहीन है, हम सब की तौहीन है। पाकिस्तान लगातार सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है और हमारे जवानों के साथ बर्बरता कर चुका है। ऐसे में उसके साथ मैच खेलने का क्या मतलब निकाला जाए? इन लोगों ने क्या किया? चंद पैसों के लिए ये मैच को ते बिल्कुल आज जितना दुख हुआ है ना, सबसे आज मेरा 1 महीने पहले 22 हुआ, आज नए सिरों हमारे सीने में दर्द है। उधर लंदन में आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों ने 2 जगह लोगों को निशाना बनाया। इसी आतंक के खिलाफ तो लड़ाई है। इसी आतंक को पाल रहे पाकिस्तान को सबक देने की और कड़ा मैसेज देने की तो लड़ाई है। आतंकियों ने सबसे पहले लंदन ब्रिज पर लोगों को निशाना बनाया। तेज स्पीड वैन में बैठे आतंकियों ने इस ब्रिज पर लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। लंदन ब्रिज पर लोगों को कुचलने के बाद आतंकी पास के बरो मार्केट में घुस गए। बरो मार्केट में आतंकियों ने कई लोगों पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने इस हमले में शामिल 3 आतंकियों को उसी वक्त 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि आतंकवादी अब यूरोप पर हमला क्यों कर रहे हैं और यूरोप में हमले क्यों कर रहे हैं? इस ब्रिटेन जैसा मुल्क इन्हें रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रहा है? ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बता रही हैं कि लंदन में आतंक कैसे बेगुनाहों की जिंदगी ले रहा है। 22 मार्च को वेस्टमिंस्टर में आतंकी ने भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी थी। 5 लोग मारे गए थे। 23 मई को मैनचेस्टर अरीना में अमेरिकी पॉप सिंगर एरियाना ग्रांडे के शो के दौरान ब्लास्ट में 22 लोगों की मौत हो गई थी। 59 से ज्यादा लोग जख्मी थे। सलमान आबिदी नाम के एक आत्मघाती हमलावर ने हमले को अंजाम दिया था और अब शनिवार को लंदन ब्रिज पर 3 आतंकियों ने 7 लोगों की जान ले ली। आतंकवाद, बम धमाके, निर्दोष लोगों की जान लेने का खेल जो अभी तक सिर्फ अरब देशों, अफगानिस्तान और भारत में चल रहा था, ब्रिटेन में भी हो रहा है। America has been working for the last आज दुनिया का कोई भूभाग आतंकवाद की आफत से बचा नहीं है। आए दिन आतंकवाद की घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। आतंकवाद मानवता सामने एक चुनौती है। दुनिया के लिए ये वो पैगाम है जिस पर अगर अमल हो जाए तो आतंकवाद पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाएगा। न जाने कितनी बार पीएम मोदी दुनिया को ये समझा चुके हैं कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरी नीति नहीं अपनाई जा सकती और इसके खिलाफ जीत तभी मिलेगी जब सभी देश आतंकवाद के खिलाफ एक राय रखते हुए उस पर हमला करेंगे। लंदन में हुआ आतंकी हमला सबूत है कि किस तरह एंटी टेरर पॉलिसी को लेकर दोहरा रवैया जानलेवा साबित होता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर यूरोप में बढ़ते आतंकी हमलों की असली वजह क्या है। पहले इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो हिजबुत तहरीर संगठन का है। हिजबुत तहरीर वो वहाबी संगठन है जिस पर कई इस्लामिक देशों के अलावा भारत, बांग्लादेश समेत कई देशों ने पाबंदी लगाई हुई है। आतंकी विचारधारा वाले इस संगठन को कई देश खतरनाक मानते हैं। हिजबुत तहरीर को ISIS के सरगना अबू बकर अल बगदादी की ब्रिटिश ब्रांच भी कहा जा सकता है। हिजबुत तहरीर आतंकवाद वाली विचारधारा को बढ़ावा देता है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा फंडिंग भी यूरोप से होती है। हैरान ना होइएगा अगर आपको पता चले कि हिजबुत तहरीर जिसकी विचारधारा ISIS से मिलती है या ये कहें कि ये उसी का सिविलियन वर्जन है, वो ब्रिटेन समेत यूरोप के देशों में खुले तौर पर ऑपरेट कर रहा है। जो जहर फैला रहा है
उसका नतीजा है ये हमले। जो गैंग ये कर रहा था वो 4 आदमी थे, उसको अभी 1 आदमी कैजुअल्टी हुए हैं और बाकी लोगों को पकड़ने की कोशिश जारी है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने देश के लोगों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थेरेसा मे को फोन करके कहा कि अमेरिका इंग्लैंड के साथ है, लेकिन अफसोस कि पश्चिमी देश वहाबी संगठन हिजबुत तहरीर जैसे जहरीली विचारधारा को पाल पोस रहे हैं, जो अब उसके लिए भस्मासुर बनता जा रहा है। हिजबुत तहरीर और ISIS दोनों ही दुनिया में खलीफा वाला इस्लामिक सिस्टम लाना चाहते हैं। हिजबुत तहरीर पाकिस्तान में आजाद है और इसकी विचारधारा से लश्कर और जैश जैसे आतंकियों को ताकत मिलती है। इनकी फंडिंग, इनकी ट्रेनिंग, इनको जो वेपन मिलता है, सप्लाई उनको लगातार मिल रही है। ये जब तक बंद नहीं होगी, जब तक कि अच्छा तालिबान, बुरा तालिबान, अच्छा टेररिस्ट, बुरा टेररिस्ट का में जो फ़र्क है ये ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये चलता रहेगा। ज़रूरत इस बात की है कि ऑल आउट वार होनी चाहिए अगेंस्ट इनके आतंक के खिलाफ। ब्रिटेन समेत यूरोप के मुसलमान नौजवानों को कट्टरता की राह पर ले जाने वाले हिजबुत तहरीर में पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ज्यादा है। इनका नेटवर्क यूरोप से लेकर सेंट्रल एशिया और अरब देशों से लेकर पाकिस्तान और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल रहा है। देखिए, आतंकवाद जो है वो पूरी दुनिया के लिए, पूरे दुनिया के अमन के लिए, इंसानियत के लिए खतरा है और पूरी दुनिया को एकजुट होकर के आतंकवाद और आतंकवाद के उन संरक्षकों को, जहां पर कि जो कि आतंकवादियों को और आतंकवादी ताकतों को प्रश्रय दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, उनका खात्मे के लिए एकजुट होने की जरूरत है। सीरिया में जिन संगठनों को राष्ट्रपति बशर अल असद का विरोधी गुट कहा जाता है, वो हिजबुत तहरीर से ही प्रभावित है और यही कायदा वो सीरिया में कायम करना चाहते हैं। सीरिया में ISIS में शामिल होने के लिए सबसे ज्यादा आतंकी ब्रिटेन से ही गए हैं, जो वहां। और अब जरा तीसरी बड़ी स्टोरी की बात हो जाए, जो आपके और मेरे लिए वाकई गर्व की बात है। कल भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक बार फिर से भारत अंतरिक्ष की उस बुलंदी पर पहुंचने वाला है जहां वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। दक्षिण एशिया उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो अब अपने सबसे भारी हेवीएस्ट रॉकेट GSLV Mark 3 को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। GSLV Mark 3 है क्या, उसके बारे में बता दें। उसकी लॉन्चिंग की उल्टी गिनती आज शाम 3:58 पे शुरू हो गई थी। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे कल शाम 5:28 पर छोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि इसरो का अब तक का सबसे वजनी हेवीएस्ट रॉकेट है ये, जिसका वजन 640 टन है। इस रॉकेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस रॉकेट के मुख्य और सबसे बड़े क्रायोजेनिक इंजन को इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत में तैयार किया, मेक इन इंडिया, जो पहली बार किसी रॉकेट को उड़ने की ताकत देगा। इसरो के मुताबिक GSLV Mark 3 4 टन वजन ढोने में सक्षम है। रॉकेट GSAT-19 उपग्रह को ले जाएगा और इस सैटेलाइट का वजन होगा 3136 किलोग्राम। आपकी बेस्ट विशेस और दुआओं की जरूरत है इसरो को। All activities for the GSLV Mark 3 launch tomorrow is going on at Sriharikota, and we are expecting the launch at 5:28 tomorrow evening. It's an important event because this will help us in putting our communication satellite from our own soil.